मंत्री जब तक रहे तब तक किसानों की स्थिति और उस अब की स्थिति में क्या अंतर देखते हैं? आपकी सरकार में क्या कुछ सुधार थे, इसमें क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुए? देखिए, समाजवादी का जहाँ तक मामला है, समाजवादी लोहिया के वसूलों पर है। समाजवादी में चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबको किसी ना किसी रूप में राहत दी गई। छात्रों के लिए लैपटॉप देने का काम किया गया, एक बड़ा काम था। किसानों के लिए किसान बीमा दुर्घटना था, एक बड़ा काम था। इसी तरह से ट्रैफिक को दुरुस्त करने का, पुलिस को दुरुस्त करने का, जो जितने भी एम्बुलेंस सेवा और ये पुलिस सेवा 100 नंबर से लेकर के तमाम, उसको जो विभाजन करके उसका जो सिस्टम बदला गया, वो अपने आप में आदित्य था। दूसरा, जहाँ तक विकास की बात है, आज आप पेरीफेरल पे चलिए तो आपको लगेगा कि पता नहीं किस खड्डे वाली सड़क में आ गए। आज आगरा एक्सप्रेस वे पे चलिए तो आपको लगेगा हवाई जहाज़ उतार रहे हैं, सरकार के हवाई जहाज़ उतरे। तो एक बहुत बड़ा मानसिकता में फ़र्क है, नीयत में फ़र्क है, नैतिकता में फ़र्क है। उस फ़र्क की वजह से किसान भी खुश था और छात्र भी खुश थे। आज छात्रों को दिशा नहीं मिल रही। आज की सरकार ये कहती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कि वो ये कहती है कि झंडा लेकर के चलिए और हमारा काम करिए तो आप आगे बढ़ेंगे। भाई, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में, और आपकी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता भी जैसी चीज़ों को करने का काम किया था। आप छात्र पढ़ करके निकलता है तो बड़ी उम्मीदें होती हैं उनके अभिभावक की कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, बहुत अधिकारी बनेगा, पैसे भी कमाएगा और खुशहाली होगी। लेकिन वो खुशहाली को बदल करके आज आदमी बेरोजगार होकर के और बेचारा इधर उधर भाग रहा है। तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता कम से कम इतना तो था कि उसको ये लगता था कि मैं बोझ नहीं हूँ अपने माँ बाप पर। तो ऐसे रूल लाने की आवश्यकता है आज के समय में। एक एंटरप्रेन्योर, एक शब्द केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर, आत्मनिर्भर भारत बनिए, आत्मनिर्भर भारत बनिए। क्या भारत की स्थिति में आत्मनिर्भर जैसा शब्द शोभा देता है या सार्थक हो सकता है? देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए इनको ये विकास के रास्ते तलाशने होंगे, छात्रों को दिशा देनी होगी। आगे बढ़ने के लिए सब किसान को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसान की आय दुगनी कैसे करेंगे? उसके धान की कीमत कितनी दे रहे हैं आप गेहूं की कीमत कितनी दे रहे हैं उसकी? आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी, खाद का वेट कम कर दिया, आपने तमाम तेल की कीमत किस कदर बढ़ी है। जब तेल की और बिजली की कीमत बढ़ती है तो तमाम महंगाई बढ़ती है। आज उस महंगाई के दौर में कोई दिशा ना एंटरप्रेन्योर को मिल रही। जीएसटी और नोटबंदी ने उसका दम तोड़ दिया। बिल्कुल जीएसटी को इस तरह लागू किया गया है कि बेचारा उसको यही नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं, वो फंसा पड़ा है। लेकिन सरकार को परवाह नहीं है। सरकार का मानक कोई विकास का नहीं है। सरकार का मानक है कि किसी तरह से उनको ऐसी कोई डायलॉग छोड़िए ताकि वो उसमें उलझ जाएं, और वो उलझा करके गवर्नमेंट उसका जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। लोहिया जी ने समाजवाद का एक बड़ा मतलब कि रूप भारत में स्थापित करने का काम किया, और उन्हीं की मतलब विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। किसानों के लिए, खासकर युवाओं के लिए सोचने के लिए पार्टी जानी जाती है। अभी जो स्थिति चल रही है किसान आंदोलन की, उसमें आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लगातार राजनीति में सक्रिय भी हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? इसके लिए क्या प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। ये मोमेंट जब से चला, जब भी आह्वान किया गया, पूरी तरह से किसानों के साथ रह करके प्रदर्शन किए गए, पूरा उनका साथ दिया गया। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो गाजीपुर बॉर्डर तक भी उनका हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, क्योंकि किसान को तंग करने का मतलब सरकार का मेन उद्देश्य है दहशतगर्दी फैलाना, डिक्टेटरशिप पैदा करना, ताकि और लोग भी डरते रहें। वो जब किसानों को डरा देंगे तो बाकी बचेगा क्या? किसान तो इस देश का एक ऐसा मुठमर्द और एक मजबूत स्तंभ है, चाहे बॉर्डर पे बैठा है, चाहे सीमाओं पे बैठा है, चाहे खेत में बैठा है। उसकी हिम्मत और उसको हमेशा उसकी प्रशंसा हुई है। लेकिन आज उसको दहशतगर्दी के माहौल में जो उसको घुसाया जा रहा है, उसके डिक्टेटरशिप थोपी जा रही है, उससे मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा। और ये सरकार मनोबल गिरा करके उनको हरासमेंट करके ही शासन करना चाहती है, कुर्सी हथियाना चाहती है, जिसको अब किसान समझ चुका है। और किसान के साथ साथ दूसरा भी वर्ग उनके साथ हो चुका है। तो ये इनको समय के अनुसार इनको
जवाब देना पड़ेगा, इसका पूरा अकाउंटेबिलिटी इनकी बनती है। उसको सरकार को उखाड़ फेंकने का मुझे लग रहा है पूरा किसानों का मंसूबा बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने चलते रास्ते पर आपका भी इतना बहुत समय दिया। और आज के समय में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, खास करके आज का वर्तमान जो हालात चल रहा है इसमें आप किसी नेता से ऐसे बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारे साथ मदन चौहान जी थे, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी में और विधायक भी रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर से। उनसे हमने चलते समय ऐसे वार्ता की। आगे के लिए वार्ता के लिए आप प्रेस वार्ता से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद। है किसानों के साथ जी, और किसानों के साथ किसान और भगवान की एक ही परिभाषा है, लगभग मिलती हुई है। और किसान जितनी मेहनत करके, जो मेहनत कश होता है इस दुनिया में, जो मजदूर होता है, उसकी आत्मा और उसका जो मानसिक स्तर है वो ईमानदारी वाला होता है। तो एक किसानों के साथ जो ये ज्यादती हो रही है, एमएसपी ना बढ़ाना और ये जो तीनों विधेयक हैं इनका वापस ना लेना और किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर ठगना, आज महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे बिजली की महंगाई हो, चाहे तेल की महंगाई हो, चाहे खाद की महंगाई हो, हर चीज़ की महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई कि जिससे किसान त्राही त्राही कर रहा है। गन्ना किसानों का आज तक भुगतान नहीं हुआ। क्या तो रेट बढ़ाना चाहिए था गन्ना किसानों का और भुगतान अतिशीघ्र करना चाहिए था। एक एक साल का लंबित है। आखिर किसान कैसे करेगा, कैसे सरवाइव करेगा? अच्छा, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये कहा जा रहा है कि एक मोनोपोली की तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार आदेश कर रही, वैसे राज्य सरकार और खासकर भाजपा गवर्नमेंट, आप समाज रूल्स जो है वो लाए गए हैं खास करके युवाओं के लिए। जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है,